जालिम ज़माना हर एक आसिया मामी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बतूल की तरह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती वो? मैं उनसे जितना करीब होने की कोशिश करती हूँ मुझे इतना ही हर्ट क्यों करती हैं? अदील मामू बतूल से कैसे लाड करते हैं? काश मेरे पास भी कोई ऐसा रिश्ता होता। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम रो रही हो? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो वो हो ना, तो जिसको रुला कर ढिठाई से हंसती रहती हो। ख्याल से तुम भूल गई हो तुम किससे बात कर रही हो। रहा रोती नहीं है। रोए मेरे दुश्मन। अब इसमें इस बेचारे अरमान का क्या कसूर है? उसे क्यों रुलाना चाहती? मैंने कब कहा मैं अरमान को रुलाना चाहती हूँ? तुमने कहा ना कि रोए तुम्हारे दुश्मन। आजकल तो सिर्फ अरमान ही तुम्हारा दुश्मन है। बस मैं उसे तंग करती हूँ और वो तंग हो जाता है, तो मुझे मजा आता है। एक सवाल पूछूं तुमसे? बताऊं? तुम्हारी मामा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? I don't know, शायद आदत है उनकी। अच्छा मूड तो ठीक करो ना। सही हूँ मैं। अब देखो तुम टॉप करके मुझ तक पहुंच आई हो तो थोड़ी हेल्प कर दिया करो ना। तुम माशाल्लाह से जितनी नालायक और लेट पढ़ती हो ना, तुम्हारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्यों बुरी हो तुम? क्या तुम मेरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम्हें तो देखना ही पड़ेगा। क्या है ये सब? कितना देखेंगी आप मुझे मामी? कजी नहीं बढ़ता मुझे देख देख के। तुम क्यों बार बार इसके पास आती हो? जाओ अपने कमरे में। और तुम उठो यहाँ से, किचन में जाओ और जाके ज़ैनबी के साथ काम करवाओ। अदील ने कुछ गेस्ट बुलाए हैं, सारा काम करो जाके। ज़ैनबी संभाल लेंगे, मुझे अपने काम है खुद। तुम ये जो पढ़ाई करती हो ना, इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। आज से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ाइयाँ करने की। मामा क्या हो गया है? राहा ने असाइनमेंट में मेरी हेल्प करनी है। अब काम करने जाएगी तो फिर मेरा काम रह जाएगा ना। इससे दूर रहो। कितनी दफा तुमसे कहूं, स्टे अवे फ्रॉम हर। उठो, काम करना है तुम्हें। तुम सॉरी मेरी जान। ये तो मुझे नहीं, अपनी माँ को कहो। अच्छा हेल्प करा दो ना प्लीज। इतने प्यार से कहोगी तुम, मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ क्या? वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है। हमें यकीन करें ये सब सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से है। वरना मैं कौन होता हूँ? क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद अगर रब ने मुझे जिंदा रखा है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। हमें, मैंने अपने बाप को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा सब कुछ सिर्फ आप हैं। खुश रहो। एक बात कहूँ? अपने खानदान के बारे में पूछना था आपसे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो और क्या बताऊं मैं? जो भी पता है बता दें। अरमान, तुम्हारे अब्बू को कैंसर था। ये बात उन्होंने न सिर्फ मुझसे
बल्कि अपने घर वालों से भी छुपाई थी। लेकिन जब मैंने उन्हें तुम्हारे आने की खबर दी, वो दिन भी बड़ा अजीब था। गम और खुशी को एक साथ मिलते हुए देखा था मैंने। लेकिन तुम्हारे चचा और तुम्हारी दादी ने हमारी शादी को कबूल ही नहीं किया। इससे तुम्हारे अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। भाई मैं तुम्हें लेकर यहाँ तुम्हारे मुर्शिद के पास आ गई। लेकिन मैं खुश हूं, मेरे पास बस मेरा बेटा छोड़ गया। और मैं खुश हूं। यार तुम इस तरह के तो नहीं थे। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो तुम बहुत खुश थे। भाभी भी बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। फिर मसला क्या है नहीं थी। आई एम सो सॉरी। कब हुआ इंतकाल? इंतकाल होता तो सबर आ जाता। अम्मी के कहने पर मैंने उसे अपने दिल से, अपने घर से बहुत दूर कर दिया। लेकिन क्यों? पोते की लालच। अम्मी को पोता चाहिए था, इसलिए दूसरी शादी करने पर मुझे मजबूर कर दिया। तो इसमें उसका क्या कसूर था? यार कसूर जिसका भी था, पोते की चाह पर पोती लाने पर अम्मी ने उसे घर से दूर कर दिया और मैंने खुद को बेचैन कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुम यहाँ आई गई थी तारा, तो तुमने अपने मंगेतर वसीम से बात क्यों नहीं की? उससे बात ही कर लेती। तुम्हें लगता है कोई भी मर्द किसी औरत से रिजेक्ट होने के बाद उसके इंतजार में होगा? हाँ, मगर वो तो बाहर चला गया था ना, और बाहर जाने के बाद अक्सर लोग बदल ही जाते हैं। मैंने खुद इनकार किया था वसीम से शादी का, जबकि अम्मा भी ने मुझे समझाया भी था कि खानदान टूट जाएगा। वसीम तो ये मंगनी तोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। मैं ही पागल थी, कबीर की मोहब्बत में गुम थी। यही तो गलती है, भुगतना तो पड़ेगा। पता, वो कहता था कि जिस्म के बगैर रूह का क्या काम धरा। मर जाऊंगा, मेरे बगैर जीने के तसव्वुर से भी उसकी सांस उखड़ने लगती थी। जब मुझे अपनी बेटी के साथ घर से निकाला जा रहा था, वो पहले अपनी बीवी के साथ खड़ा मुझे देखता रहा। फिर शायद उससे देखा नहीं गया, तो पलट कर चला गया। अपनी माँ को रोका भी नहीं और मुझे जाने दिया। तारा, तारा संभालो खुद को, ऐसे ना करो। संभाला हुआ ही तो है, जाने किसकी दुआएं काम आ रही हैं। ये मोहब्बत के जख्म भी बहुत अजीब होते हैं, हमेशा ताज़ा रहता है।